गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं प्रदीप वर्मा आज आपको चैप्टर 15 वरदान कविता पढ़ाने जा रहा हूँ। जैसा कि इस कविता के नाम से प्रतीत होता है कि कवि ईश्वर से वरदान अर्थात आशीर्वाद मांगता है। आशीर्वाद वह यह नहीं मांगता कि आप मेरी सहायता करें या मुझे धन दौलत दें। वह आशीर्वाद मांगता है मुसीबतों से, कष्टों से लड़ने की क्षमता उसमें आए। वह विपत्तियों से डरे नहीं, उनका डटकर सामना करे। इस तरह का वह वरदान मांगता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस कविता की पाठ परिचय से। रविंद्रनाथ टैगोर की वरदान कविता जीवन के लिए कर्मठता का तथा स्वतंत्रता पूर्वक संघर्षरत रहने का संदेश प्रस्तुत करती है। विपत्तियां मनुष्य के बुद्धिबल, साहस और कार्यकुशलता के लिए कसौटी के समान है। हम अपनी आत्मशक्ति पर विश्वास रखें और उस महाशक्ति के प्रति श्रद्धावान रहते हुए याचना की दीनता से मुक्त रहकर जीना सीखें। मानव जीवन के लिए कवि का यही संदेश है। इस कविता में गीता की विचारधारा के दर्शन किए जा सकते हैं। आइए बात करते हैं कविता के भावार्थ की। कविता का पहला पद्य कुछ इस प्रकार है। प्रभो विपत्तियों से रक्षा करो, यह प्रार्थना लेकर मैं तेरे द्वार पर नहीं आया। विपत्तियों से भयभीत न हो, यही वरदान दे। डियर स्टूडेंट्स, चलिए बात कर लेते हैं इस पद्य के भावार्थ की। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहता है कि हे प्रभु, आप मेरी विपत्तियों से रक्षा करो। मैं यह प्रार्थना लेकर, यह विनती लेकर आपके पास नहीं आया हूँ। मैं तो सिर्फ आपसे यह वरदान मांगने आया हूँ कि मेरे जीवन में अगर विपत्तियाँ आ जाएं तो मैं उनसे भयभीत न होऊं। आइए बात करते हैं कविता के दूसरे पद्य की। अपने दुख से व्यथित चित्त को सांत्वना देने की भिक्षा नहीं मांगता, दुखों पर विजय पाऊं यही आशीर्वाद दे, यही प्रार्थना है। आइए बात करते हैं इस पद्य के भावार्थ की। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहता है कि अपने दुख से दुखी मन को ढांढस बंधाने की भिक्षा नहीं मांगता। मैं यह नहीं कहता कि आप मेरे दुख दूर करो, मैं अपने दुखों पर विजय पा सकूं। आप तो मुझे यही आशीर्वाद दीजिए और आपसे मेरी यही प्रार्थना है। आइए बात करते हैं कविता के तीसरे पद्य की। तेरी सहायता मुझे न मिल सके तो भी यह वर दे कि मैं दीनता स्वीकार करके ऐवश न बनूं। आइए बात करते हैं इसके भावार्थ की। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ईश्वर से कहता है कि हे प्रभु, तेरी सहायता मुझे नहीं मिल सके तो कोई बात नहीं। आप तो मुझे केवल यही वरदान दे कि मैं दीनता स्वीकार करके अर्थात गरीबी से परेशान होकर दूसरों के अधीन न हो जाऊं। आइए बात करते हैं कविता के चौथे पद्य की। संसार के अनिष्ट अनिष्ट अनर्थ और छल कपट ही मेरे भाग्य में आए हैं, तो भी मेरा अंतर इन प्रताड़नाओं के प्रभाव से क्षीण न हुआ। आइए बात करते हैं इस पद्य के भावार्थ की। प्रस्तुत कविता में कवि कहता है कि हे प्रभु, संसार के सभी अनिष्ट अर्थात अशुभ, अनर्थ और छल कपट ही मेरे भाग्य में आए हैं, तो भी मेरा मन इन प्रताड़ना से कमज़ोर नहीं हुआ है। आइए बात करते हैं पाठ के कठिन शब्दार्थों की। व्यथित का अर्थ है दुखी या परेशान। चित्त का अर्थ है अंतःकरण या मन। सांत्वना का अर्थ है ढाढ़स बंधाना या तसल्ली देना। अनिष्ट का अर्थ है अवांछित या अशुभ। अनर्थ का अर्थ है अर्थहीन या विपत्ति। प्रताड़ना का अर्थ है
पर ताड़ना या डांट फटकार। दर का अर्थ है दरवाज़ा या दहलीज। क्षीण का अर्थ है जिसका क्षय हुआ हो, अर्थात कमज़ोर, निर्बल। याचना का अर्थ है विनती करना या प्रार्थना करना। नतमस्तक का अर्थ है विनीत भाव से सिर झुकाना। उपहास का अर्थ है मजाक उड़ाना या खिल्ली उड़ाना। संकित का अर्थ है संदेह युक्त। आइए बात करते हैं पाठ के अभ्यास प्रश्नों की। बहुविकल्पी प्रश्नों में पहला क्वेश्चन आता है, वरदान कविता के रचनाकार कौन है? इसका उत्तर है रविंद्रनाथ टैगोर। दूसरा क्वेश्चन आता है, कवि क्या प्रार्थना करता है? इसका उत्तर है विपत्तियों से भयभीत न होऊं। तीसरा क्वेश्चन आता है, अपने दुख से व्यथित चित्त के लिए कवि क्या चाहता है? इसका उत्तर है दुखों पर विजय। चौथा क्वेश्चन है, कवि किसके लिए शक्ति मांगता है? इसका उत्तर है संकट सागर में तैरने के लिए। पांचवा क्वेश्चन है, प्रार्थना का मूल स्वर क्या है? इसका उत्तर है आत्मबल। आइए बात करते हैं लघुत्तरीय प्रश्नों की, जिसमें पहला क्वेश्चन आता है, इस कविता में व्याप्त आधारभूत भाव कौन सा है? इसका उत्तर है उदारता। दूसरा क्वेश्चन है, वरदान कविता में क्या कवि विपत्तियों से भयभीत है? इसका उत्तर है वरदान कविता में कवि विपत्तियों से बिल्कुल भी भयभीत नहीं है। तीसरा क्वेश्चन है, कवि किस पर विजय पाना चाहता है? इसका उत्तर है कवि दुखों पर विजय पाना चाहता है। चौथा क्वेश्चन आता है, कवि के भाग्य में क्या आया है? इसका उत्तर है कवि के भाग्य में संसार के अनिष्ट, अनर्थ और छल कपट ही आए हैं। आइए बात करते हैं आज के होमवर्क की। आज का आपका होमवर्क है, कविता का भावार्थ याद कीजिए। इसके साथ शब्दार्थ और प्रश्नोत्तरों को लिखते हुए याद कीजिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए इतनी मेहनत से यह वीडियो बनाता हूँ। कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। मेरे चैनल का नाम है एजुकेशनल टारगेट वीडियो। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।